नूह की जल प्रलय के बाद शैतान जो लूसिफर है ने धरती से परमेश्वर यहोवा का नाम पूरी तरह मिटाने की कोशिश की। अब मानव इतिहास में 2 बार पानी ने पूरी दुनिया को ढक लिया है। पहली बार सृष्टि के निर्माण के समय, दूसरी बार नूह की जल प्रलय के दौरान। इसमें लूसिफर ने जल प्रलय से पहले रहने वाले सभी लोगों जैसे आदम, हव्वा और उन्हें बनाने वाले सच्चे परमेश्वर यहोवा की स्मृति को नष्ट करने की योजना बनाई, ताकि लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि नूह की जल प्रलय ही सृष्टि का जल था। इसीलिए विश्व पौराणिक कथाओं में हम नूह को मानव जाति की शुरुआत के देवता के रूप में चित्रित करते हैं। हालांकि भारतीयों को सच्चाई पता थी, क्योंकि भारत पर नूह के धर्मपरायण पुत्र शेम का शासन था। भारतीय उसे भारत कहते हैं। वह ईश्वर की गहरी बातों को जानता था। इस प्रकार भारतीयों को हमेशा पता था कि वे आदम के वंशज हैं। इसीलिए आज भी भारत में एक पुरुष को आदमी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह आदमिक है। साथ ही एक महिला को औरत कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो साथी के रूप में जुड़ी हुई है, जैसा कि बाइबल में उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं, आज भी कुछ भारतीयों का उपनाम सेठ है, जो कैन द्वारा अपने भाई हाबिल को मारने के बाद एडम और ईव से पैदा हुए धर्मी बेटे का नाम है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय अपने राजा भरत के माध्यम से अपने निर्माता भगवान यहोवा को जानते थे। भरत के राजा नारायण के रूप में यहोवा की पूजा करते थे। यह उल्लेखनीय है कि इस नारायण का विष्णु से कोई संबंध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बाढ़ खत्म हो गई और भरत के राजा जहाज से बाहर निकले, तब विष्णु का जन्म नहीं हुआ था। साथ ही उस समय के भारतीय याहवे को त्रिसांग के नाम से भी जानते थे, यानी वे त्रिदेव थे। बाद में जब कुश के लोगों ने, जो याहवे से नफरत करते थे, 2900 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण किया, तो उन्होंने एक तरफ नूह को भगवान के रूप में दिखाते हुए उनके बारे में एक अहंकारी त्रिशंकु की कहानी भी गढ़ी, जिसने अपने मानव शरीर में स्वर्ग जाने की कोशिश की और अंतरिक्ष में उल्टा लटक गया। यह एक एहतियाती कदम था, ताकि लोग नूह की पूजा न करें और उसके जरिए सच्चे परमेश्वर यहोवा को न जानें। इसमें ज्यादा जानकारी के लिए मेरा वीडियो देखें। त्रिशंकु ही नूह थे। हालांकि बहुत लंबे समय के बाद हिंदू धर्म में भी उन्होंने अपने अलग अलग संप्रदायों को एकजुट करने के लिए शिव, ब्रह्मा और विष्णु की त्रिमूर्ति बनाई। आज अगर आप भारत में किसी आम आदमी से त्रिदेवों के बारे में बात करेंगे, तो वह आपको बताएगा कि उसके धर्म में भी त्रिदेव हैं, और शायद वह यह भी कहेगा कि सभी धर्म एक हैं। देखने के लिए धन्यवाद।